सॉरी बट मुझे रात में ही समय मिलता है डिस्कस करने का थोड़ा बहुत। आज मैं आपको इन्फॉर्मेटिव टॉकिंग करता हूँ आपके साथ। एक इन्फॉर्मेटिव होता है, एक नॉलेजेबल होता है। इन्फॉर्मेटिव का मतलब है कि जिसे हमने कहीं से पढ़ा है, सुना है, देखा है तो ही हम बता पाते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे दिल्ली। तो दिल्ली को कहीं पढ़ा है, सुना है, देखा है तभी बताएंगे, बिना पढ़े सुने। और एक होता है नॉलेजेबल, जो हम कोई क्रिएटिव कार्य करते हैं। जैसे मैंने कोई कविता लिखी है, तो कविता को कहीं पढ़ा देखा सुना नहीं है, अपनी नई कविता लिखी है, तो उसके लिए क्रिएटिव माइंड की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको बोलते हैं नॉलेजेबल माइंड। यानी कि जैसे अध्यात्म, धर्म या कोई ईश्वर के बारे में यदि आपको कोई विचार करना है, तो वो क्रिएटिव माइंड से होगा, यानी कि एक रचनात्मकता, सृजनात्मकता विकसित, वो नॉलेजेबल। और एक इन्फॉर्मेटिव होता है, जैसे कहीं की सूचना को हम प्रदान करते हैं या आदान करते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव। मैं इन्फॉर्मेटिव बात इसलिए बताऊंगा, संसद के बारे में बताना चाहूँ कि संसद की जो व्यवस्था की है भारत देश में, उसकी जो लोचशीलता है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यदि आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स से समझा दूंगा, दो तीन एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है। बस ऐसे हज़ारों लाखों केस है जिन्हें मैं बता नहीं सकता। तो सिंपली मैं दो तीन एग्जांपल से बता दूंगा तो आप लगभग सभी चीज़ें समझ जाएंगे। जैसे कि अभी आप पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सुनते होंगे। पंचायती राज व्यवस्था, जो सरपंच का चुनाव होता है और नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव होता है, नगर पालिका कानून, इन कानूनों का जो विधेयक है वो 50 वर्ष, देश की आज़ादी के बाद से ही विधेयक कानून बनने की प्रक्रिया में चल रहा था। लोकसभा पास कर देती है, इधर राज्यसभा पास नहीं करती है, फिर कोई सरकार गिर जाती है, फिर लोकसभा में केस विधेयक आ नहीं पाता है, राज्यसभा में आ जाता है, राज्यसभा पास कर देती है, लोकसभा पास नहीं करती है। ऐसे 50 से 40 वर्षों के इतिहास के बाद इस विधेयक को मान्यता मिली और ये विधेयक लागू। फिर एक विधेयक आया, विसल ब्लोअर। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ। विसल ब्लोअर वो होता है, विसल ब्लोअर एक्ट। विसल ब्लोअर उस व्यक्ति को बोला जाता है जो शिकायत करता है लोक सेवकों की, यानी कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवक है। लोक सेवक यानी कि सिविल सर्विस, जो भी नौकरी करते हैं सरकारी, वो अपने सार्वजनिक पदों का यदि दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग और उसमें रिश्वत लेना, दोनों में एक भिन्नता है। एक तो रिश्वत लेता है, वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। एक होता है अपने प्रभावों के द्वारा, मतलब यानी कि मैं कोई बड़ा ऑफिसर हूँ, तो मेरे ऑफिसर होने की वजह से जो आसपास के क्षेत्र में मेरा प्रभाव है, तो वहाँ पर मेरे भतीजे, मेरे भांजे, मेरे किसी भी रिश्तेदार, मेरे बेटे को यदि मैं वहाँ पर नौकरी करवाता हूँ, नौकरी लगवा देता हूँ मेरे प्रभाव की वजह से। ऐसा नहीं कि मैंने उसको पैसा दिया इसलिए वो वहाँ पर जॉब लगवा रहा है मेरे किसी रिश्तेदार या नेपोटिज्म को, बल्कि इसलिए कि वहाँ पर मेरा प्रभाव है, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, इसलिए मुझे मेरे किसी रिश्तेदार को नौकरी लगवाए। ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो जब कोई ऐसा कार्य करता है व्यक्ति, तो इन सभी भ्रष्टाचार, ये रिश्वत लेता है या देने वाला भी भ्रष्टाचार की श्रेणी, तो ऐसे कार्य जो लोक सेवक करता है या करवाता है, तो उसकी शिकायत जो व्यक्ति करता था पहले, उसको या तो मार दिया जाता था या किसी कानून के भय से वो शिकायत नहीं कर पाता। उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उस शिकायतकर्ता की रक्षा के लिए, वो जो खुलासा करता है उसकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा इस विसल ब्लोअर के तहत, और उसको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये जो एक्ट कब बना, ये आया था 2000 लगभग 8 के बाद से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। ये 2011 में लोकसभा में पेश हुआ। लोकसभा ने इसको तुरंत पारित कर दिया था, लेकिन राज्यसभा में ये 4 साल बाद पारित हुआ। यानी कि 2014 में इसको पारित किया गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है, पहले लोकसभा में आता है या राज्यसभा में भी आ सकता है। तो ये विधेयक होता है उस समय पे,
उसके बाद इसमें प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन की प्रक्रियाओं से, चरणों से गुजरता हुआ ये फिर दूसरे सदन में जाता है। फिर दूसरे सदन में भी इन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए फिर ये तीसरा अंग जो होता है संसद का, राष्ट्रपति, तो अंतिम उसके पास जाता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं और ये विधेयक से अधिनियम यानी कि कानून बन जाता है। तो इसको लागू करवाना फिर प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अब ये 2014 में बन चुका था लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ और इसमें कुछ संशोधन करने फिर से पड़ चुके हैं। अब 2 एग्जाम्पल, प्रक्रिया देखिए आप, कितनी लोच, कितना ढीलापन है मतलब कार्यों में। एक तरफ इतना ढीलापन कार्यों में क्योंकि इनको भय है ना कि कहीं हम जो इस भ्रष्टाचार को रोकने का जो एक तंत्र विकसित करना चाहते हैं वो तंत्र हम पर ही भारी ना पड़ जाए, यानी वो, तो इसलिए क्या पता, क्योंकि एक दिन में जब 3-3 कानूनों को, कृषि कानूनों का भी हाल ही में देखा होगा आपने, पारित करवा दिया, ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है। और ये 4-4 साल, 10-10 साल, 50 साल लग रहे हैं एक कानून को पास करवाने में। ये तो मजाक जैसा प्रतीत होता है हमें कि एक तरफ एक दिन, एक तरफ इतने वर्ष। तो तीसरा उदाहरण है लोकायुक्त कानून का, जो भी भ्रष्टाचार तंत्र, एक ऐसा तंत्र विकसित करना जिससे भ्रष्टाचार की कार्यप्रणालियाँ बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। उसके लिए एक शिकायतकर्ता किस एजेंसी में जाकर शिकायत करेगा, उस एजेंसी का निर्माण किया गया। जैसे लोकायुक्त और राज्यों में लोकायुक्त होते हैं और केंद्रीय स्तर पर लोकपाल होते हैं। जो प्रधानमंत्री भी उसकी श्रेणी में आते हैं, प्रधानमंत्री की भी आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन कुछ उनको थोड़ी सुरक्षा प्रदान की गई। उनके अलावा जितने भी नागरिक हैं, नागरिक में सभी, बड़े से बड़ा नेता कोई भी लोकपाल के वहाँ पर अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भी बनाया गया है, उसमें भी करवा सकता है। और केंद्रीय और राज्य सतर्कता आयोग के बाद कुछ दिल्ली पुलिस की अतिरिक्त इकाइयों को भी गठन किया गया। तो ऐसा, तो इस प्रकार का जो लोच चलता है, ऐसे कई विधेयक है, कई विधेयक जो लोकसभा में आ जाते हैं, राज्यसभा तक नहीं पहुंच पाते हैं, सरकारें गिर जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन सरकार एक होने के बाद भी किसी कानून को पास होने में, पारित होने में इतना समय लगता है, और कोई कानून तो एक दिन में तीनों अंगों से पारित हो जाता है। तो ये तो फिर से दोहरे मापदंड वाली बातें हो गई। तो देश की इस व्यवस्था को, ये संसदीय व्यवस्था, ये व्यवस्थापिका की मैंने कुछ रियलिटी आपके सामने प्रस्तुत की है। हो सकता है आपको भी पता थी। और जो आरटीआई एक्ट आया था 2005 में, आरटीआई यानी कि आपको सूचना का अधिकार है। आप किसी से भी कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ जानना चाहिए तो आप सूचना ले सकते हैं, और उस अधिकारी को भी सूचना देना है। तो ये जो सूचना लेना देने का जो एक तंत्र विकसित किया था, इसमें ही जो लोग सूचनाएं लेते थे उन लोगों की, उन लोगों का उत्पीड़न, उनकी प्रताड़ना से उनको बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और अब भी कई लोग जो इस तंत्र से जुड़े हुए, उनकी हत्याएं कर दी जाती है। अभी कुछ आंकड़ा यदि आपको बताऊं तो 50 से ज़्यादा लोगों को, ये आंकड़ा है सरकारी, आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े जो होते हैं वो वास्तविकता से कितना दूर होते हैं। तो बस 50 लोग, एमपी में 50 से ज़्यादा की हत्या कर दी गई है। 311 केस दर्ज है। उनकी प्रताड़ना, उनको मानसिक अ, रोग, मतलब दुख प्रदान किया इन्होंने, दिया है। और लगभग केंद्रीय स्तर पर इसे हजारों लोगों के साथ इन्होंने मानसिक प्रताड़नाएं की है, जो आरटीआई से जुड़े उनके साथ, उन भ्रष्टाचार करने वालों ने। भ्रष्टाचार का तंत्र इतना विकसित हो गया कि इसको तो सामाजिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। व्यक्ति कैसा भी कार्य करो, उस कैसा भी साधन अपनाए, बस वो पैसा कमाना चाहिए। पैसे को हमने लक्ष्य बना लिया, यानी कि यदि वो पैसे वाला है उसका सम्मान होगा। वो भ्रष्टाचार से कमाता है या किस गलत तरीके से कमाता है, इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि साधन कैसा भी हो, साध्य ठीक होना चाहिए। यानी कि उस जो चीज़ कमा रहा है उस कमाई से, यानी कि उस पैसे को सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि किसी, अब मन की गहराइयों में ये चीज़ बैठ चुकी है कि किसी भी कार्य को करवाने के लिए या करने के लिए
बस एक धारणा ने एक जगह बना ली है मन के मस्तिष्क की अनंतिम गहराइयों में कि रिश्वत लेना है, रिश्वत देना है, ऐसी सोच बना ली है। जब तक इस सोच को नहीं हटाएंगे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार जो है ना वो गहराई में बैठ चुका है, उसको हटाना होगा अंदर से। जो तंत्र विकसित किया है, हाँ, ये भी सुधार कानून, जहाँ पर एक समाज कुछ परिवर्तन नहीं कर सकती, वो कानून बनाना अनिवार्य है, कानून बनाना चाहिए। लेकिन उस कानून को लागू भी तो कीजिए एक शक्ति के साथ, क्योंकि कानून का मतलब ये होता है किसी भी परिवर्तन को शक्ति के साथ परिवर्तन करना। तब क्यों है फेरबदल, क्यों उसमें मतलब क्या बोलते हैं कि फर्जीवाड़ा टालम टोल करते हो। संसद यानी कि सबसे बड़ी संस्था है देश में कानून बनाने की, इस संसदीय। कभी हो सकता है मैं न्यायपालिका के संदर्भ में भी कुछ इन्फॉर्म करूं, तो ये इन्फॉर्मेटिव कुछ चर्चा डिस्कशन था, नॉलेजेबल क्रिएटिविटी के साथ भी मैं कुछ बताता रहता हूँ। सो थैंक यू। और इस प्रकार की व्यवस्थाओं में मजबूती यदि आए तो बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए आप लोग भी कुछ कर सकते हैं यदि आप खुद के अंदर एक परिवर्तन लाए कि नहीं, साधन के साथ मतलब साध्य के साथ साधन भी उचित हो तो मन को संतुष्टि मिले। थैंक यू।